नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। महाकुंभ, श्रद्धा का सबसे बड़ा उत्सव या महंगाई का कुंभ। महाकुंभ 2025 श्रद्धा का महासंगम या महंगाई की महालूट। आस्था बनाम महंगाई, क्या गरीबों के लिए दूर हो गया महाकुंभ? ये कुंभ है या अमीरों का पिकनिक स्पॉट? श्रद्धालुओं की पीड़ा। संगम की पवित्र धारा में स्नान की अभिलाषा लेकर आए लाखों श्रद्धालु, लेकिन इस बार संगम में डुबकी लगाने से पहले जेब की गहराई नापनी पड़ रही है। महाकुंभ 2025, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, इस बार श्रद्धालुओं के लिए आस्था के साथ साथ महंगाई की अग्नि परीक्षा बन गया है। श्रद्धा और भक्ति के इस पावन पर्व में महंगाई ने ऐसा जाल बिछाया है कि आम आदमी के लिए आस्था का स्नान एक सपना जैसा बन गया है। प्रयागराज का महाकुंभ मेला सदियों से आस्था और विश्वास का प्रतीक रहा है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस आयोजन में सम्मिलित होते हैं, लेकिन इस बार श्रद्धालु महंगाई की मार झेल रहे हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान कर पापों से मुक्ति पाने की लालसा लेकर आए भक्तों के सामने महंगाई का महासंग्राम खड़ा है। महाकुंभ में बड़ी महंगाई, गरीबों की आस्था पर संकट। एक समय था जब महाकुंभ में अमीर गरीब सभी वर्गों के लोग संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित करते थे, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आइए नजर डालते हैं महाकुंभ 2025 की चौंकाने वाली महंगाई पर। दूध का दाम। मौनी अमावस्या के दौरान दूध की कीमत 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। चाय की कीमत, कई स्थानों पर 80 रुपए में एक कप चाय मिल रही थी। डोरमेट्री का किराया। एक साधारण डोरमेट्री में एक रात के लिए 2000 रुपए का शुल्क लिया जा रहा है। लोकल बाइक राइड। 2 से 3 किलोमीटर की दूरी के लिए बाइक चालक 2000 रुपए प्रति व्यक्ति वसूल कर रहे हैं। नाविक का किराया। संगमनौज घाट पर पहुंचने के लिए नाविक 2000 रुपए प्रति व्यक्ति मांग रहे हैं। टैक्सी किराया। एयरपोर्ट से वीआईपी घाट तक का किराया 10,000 रुपए से अधिक है। टेंट सिटी में ठहरने की कीमत। एक रात के लिए टेंट सिटी में 12,000 से 15,000 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। यह आंकड़े महाकुंभ की भव्यता नहीं, बल्कि वहां फैली व्यावसायिक लूट की तस्वीरें पेश करती है। सवाल ये उठता है कि क्या यह आयोजन अब केवल अमीरों के लिए रह गया है? क्या गरीबों का कुंभ अब एक सपना बनकर रह चुका है? प्रशासन की अनदेखी और मनमानी। आमतौर पर इतने बड़े आयोजन में प्रशासन का कर्तव्य है कि खाद्य वस्तुओं, परिवहन और ठहरने की सुविधाओं की कीमतों पर नजर रखी जाए, लेकिन महाकुंभ में प्रशासनिक नियंत्रण लगभग नदारद नजर आ रहा है। स्थानीय दुकानदारों और वाहन चालकों की खुलेआम मनमानी जारी है। श्रद्धालु भक्ति की जगह आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। क्या प्रशासन ने महाकुंभ के दौरान अपनी आंखें मूंद ली हैं? विशेषज्ञों के अनुसार इस आयोजन में प्रशासन को सख्त निगरानी टीमें तैनात करनी चाहिए थी। फूड इंस्पेक्टर और जीएसटी विभाग की मौजूदगी अनिवार्य है, ताकि श्रद्धालु को लूट से बचाया जा सके। श्रद्धालुओं की पीड़ा, भक्ति या आर्थिक अत्याचार। आम श्रद्धालुओं को कहना है कि महाकुंभ अब धनाढ्य वर्ग का खेल बनकर रह गया है। दूर दूर से आए गरीब परिवारों को ठहरने और भोजन के लिए अपनी जमा पूंजी तक खर्च करनी पड़ रही है। रमेश तिवारी, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया से अपने परिवार के साथ आए हैं, बताते हैं, हमने 3 दिन के लिए कुंभ में ठहरने का सपना देखा था, लेकिन एक दिन में ही 10,000 रुपए खर्च हो गए। हमें मजबूरन वापस लौटना पड़ा। बिहार से शांति देवी कहती है, ये महाकुंभ है या महालूट। 200 रुपए वाली नाव की सवारी के लिए 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं। प्रशासन को इस पर लगाम लगानी चाहिए। इतिहास से सबक क्यों नहीं लिया जा रहा? महाकुंभ का आयोजन प्राचीन काल से होता आ रहा है। हर कुंभ मेले में प्रशासन को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन पिछले कुंभ मेले में कुछ सकारात्मक पहलें भी हुई थी। 2019 के महाकुंभ में प्रशासन ने सस्ती भोजन व्यवस्था, सरकारी परिवहन और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की थी। धर्मशालाओं और टेंट सिटी में ठहरने के लिए वाजिब दरें निर्धारित की गई थी, लेकिन इस बार इन पहलों का अभाव नजर आता है। धार्मिक आस्था बनाम व्यावसायिक लाभ। धार्मिक आयोजन का उद्देश्य समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना है, लेकिन जब व्यावसायिक लाभ आस्था पर भारी पड़ने लगे, तब सवाल उठना लाजमी है, क्या ये कुंभ धार्मिक उत्सव से व्यावसायिक आयोजन बनकर रह गया है? प्रशासन की चुप्पी और महंगाई की मार ने इसे एक विवादास्पद मुद्दा बना दिया है। क्या महाकुंभ अब केवल अमीरों का त्योहार बन गया है? ये सवाल हर एक श्रद्धालु के मन में है। जिन गरीब श्रद्धालुओं ने वर्षों तक इस पावन स्नान का सपना देखा था, उनके लिए सपना टूट चुका है। क्या प्रशासन अब भी वक्त रहते हरकत में आएगी? क्या महाकुंभ में सबके लिए समानता लौटेगी, या फिर यह आयोजन सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित रह जाएगा? श्रद्धालु उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही महंगाई पर लगाम लगाएगी। ये कुंभ हर व्यक्ति का है, न केवल उन लोगों का जो मोटी रकम चुका सकते हैं। प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो ये महाकुंभ आने वाले वर्षों में महंगाई और अव्यवस्था के लिए याद किया जाएगा। कुछ आवश्यक कदम जो प्रशासन को उठाने चाहिए। पहला, खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण। दूसरा, ठहरने के स्थानों के लिए किराए की सीमा निर्धारित करना। तीसरा, परिवहन सेवा को नियमित करना।
चौथा, फूड इंस्पेक्टर और जीएसटी विभाग की निगरानी। क्या महाकुंभ 2025 आस्था का संगम है या लूट का बाजार? महाकुंभ जिसे लाखों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र माना जाता है, अब महंगाई के कारण विवादों के घेरे में है। क्या प्रशासन ने श्रद्धालुओं को लूटने के लिए खुली छूट दे दी है? एक धार्मिक आयोजन में 200 रुपए की नाव सवारी के लिए 2000 रुपए और 10 रुपए की चाय के लिए 80 रुपए वसूलना धार्मिक भावना का अपमान नहीं तो और क्या है? प्रयागराज में श्रद्धा पर चल रही इस आर्थिक मनमानी ने गरीबों के लिए महाकुंभ को एक दूर का सपना बना दिया है। सस्ते आवास और भोजन की सुविधा तो दूर, ठहरने के लिए डोरमेट्री भी अब केवल अमीरों की पहुंच में है। प्रशासन की खामोशी और अव्यवस्थित व्यवस्था इस बात को साबित करती है कि महाकुंभ अब गरीबों की आस्था नहीं बल्कि धनाढ्यों के दिखावे का मंच बन चुका है। सवाल उठता है, क्या ये धार्मिक आयोजन अब एक व्यावसायिक महोत्सव बनकर रह जाएगा? श्रद्धालु प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये कुंभ महाकुंभ नहीं महालूट के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। महाकुंभ हर वर्ग के लिए था और रहेगा। धर्म के नाम पर चल रही इस आर्थिक लूट पर लगाम जरूरी है। आम श्रद्धालुओं की यही गुहार है कि प्रशासन महाकुंभ को फिर से हर वर्ग के लिए सुलभ बनाए। ये कुंभ केवल अमीरों का नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का है जो आस्था और विश्वास लेकर संगम की पवित्र धारा में स्नान करने आया है। महाकुंभ का असली उद्देश्य समानता, भाईचारा और धार्मिक आस्था को बढ़ावा देना है। देखना ही होगा कि प्रशासन इन समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाती है, या फिर ये कुंभ महंगाई का महासंगम बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।